हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो आज एक और वीडियो है जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे जो चैप्टर नंबर हमारा 10 था उसका जो पार्ट सेकंड। और ये सिंपल सी बात है कि ये जो चैप्टर नंबर मतलब ये सेकंड पार्ट में ही इस वीडियो में ही पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि दो पार्ट्स में हमने एक चैप्टर को बड़े इजी वे में और सबसे शॉर्ट चैप्टर जो हमने अभी तक कंप्लीट किया। नहीं तो वैसे ऑलमोस्ट जो क्या होते थे कि जो हमारे चैप्टर्स होते थे 3 से 4 मैक्सिमम होते थे, 5 पार्ट तक के जाते, और कुछ तो चैप्टर ऐसे थे जो मतलब 7 पार्ट तक के गए। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है तो जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो आप लोगों को सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होगी आपको फ़ोन पे सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इसमें हम पढ़ने का, और ये हमारे लास्ट पार्ट है, इसमें हमारे चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि लास्ट वीडियो में अगर मैंने आपको बता दूँ पढ़ाया था कि पूर्ण प्रतियोगिता के रूप में जो हमने उत्पादक संतुलन को देखा था। अब ये हमारा क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि 2 अप्रोच पढ़नी है, एक एमआर और एक टीआर, मतलब एमआर और एमसी के रूप में। दूसरा जो अप्रोच थी हमारी टीसी और टीआर, मतलब टीसी और टीआर के रूप में। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो एमआर मतलब जो टीआर और टीसी की जो अप्रोच है वो हमारे मतलब 11th क्लास में नहीं है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। जो फर्स्ट ईयर वगैरह में आप जाओगे, अगर आप वहाँ इकोनॉमिक्स लेके पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखनी होगी। तो अदरवाइज हमें क्या पढ़नी थी, 2 मतलब एमआर और एमसी के 2 अप्रोच थे, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरा इम्परफेक्ट मतलब पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता। और अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी, चेंजेबल होगी, मतलब वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपके 4 से 4 या 6 के मार्क्स के आपके बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की आप डेफिनेशन दोगे कि मतलब उत्पादक संतुलन का मतलब क्या होता है, और फिर उसके बताओगे कौन कौन सी शर्तें होती है, और फिर डायग्राम, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशंस होंगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आएंगे कि जो अपूर्ण प्रतियोगिता में जो कंडीशंस होती है ना वो फुलफिल सेम होगी। जो क्योंकि शर्तें क्या होती है सभी के ऊपर, कोई भी अगर लॉ कोई भी नियम लागू होता है तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो सभी के ऊपर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 2 शर्तें क्या है कि एम आर इक्वल टू मतलब एम आर किसके इक्वल होना चाहिए, एम सी के, और जो एम सी होनी चाहिए अगली इकाई पे क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अगली इकाई पर बढ़नी चाहिए। ये हो गया। और फिर उसके बाद हम देखेंगे दोनों, मतलब यहाँ पर देखिए एम आर और एम सी। तो यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट पे भी क्या है कि एम आर और एम सी बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी मतलब कि जो एम सी है जो अगले नेक्स्ट यूनिट पे क्या हो रही है, वो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो लेकिन तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन में आप ये सारी बताओगे कि बिंदु ए पर भी क्या होता है कि एम आर मतलब जो उत्पादक संतुलन की जो पहली शर्त है वो पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है। तो बिंदु ए पर क्या होता है कि एक उत्पादक जो होगा वो संतुलन में नहीं होगा। लेकिन दूसरा बिंदु बी पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि शर्तें एम आर और एम सी एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एम सी क्या हो रही है अगले क्या यूनिट पर इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है। तो इस पॉइंट पे आप कह सकते हो कि एक जो उत्पादक होगा क्या होगा, वो संतुलन में होगा। ये हो गया। और फिर इसकी व्याख्या कर दोगे तो आपको यहाँ से क्या होगा कि आपके 4 नंबर या 6 नंबर आपको इजीली आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर अब ये उठती है, कभी कभी इसी चैप्टर में एक थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उसको चेंज करके एक नए तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट कर देते हैं एग्जाम वगैरह में। क्या आता है कि उत्पादक संतुलन की शर्तों की व्याख्या, मतलब कि जो कंडीशंस होती हैं, जो वहाँ पर मान्यता होती है 2 चीज़ें, उसी को आपको व्याख्या करनी है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि दोनों क्या होता है कि एम आर एक तो ये कंडीशन होती है। अब अगर आप अब इसको व्याख्या आप कैसे करोगे, 2 केस में करोगे। पहले क्या केस बनाओगे कि जब एम आर क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, एम सी से। अब आप सोचिए एम आर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एक सेलर है वो एडिशनल यूनिट के बेच के वो पैसा उसका ज़्यादा आ रहा है, तो बताओ वो सेल करेगा कि कम करेगा, ज़्यादा करेगा। तो आप लोग भी कहोगे सर सिंपल ही बात है, जब पैसा आ रहा है तो कोई काम रोकेगा क्या, नहीं रोकेगा, क्योंकि पैसा सबको प्यारा लगता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, पैसा तो सब कुछ है। सिंपल ही बात है, यही रूल है। और आप लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो यहाँ पर देखो क्या है, और ये क्या करना, मतलब आप इसमें बताओगे कि इस स्थिति में क्या होता है कि एक उत्पादक द्वारा अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं का क्या ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा, बेचा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सीमांत आगम है, जो उसका मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर और ये प्रोसेस जो तब तक जारी रहेगा, तब तक वो बेचता रहेगा जब तक क्या हो, दोनों केस क्या हो जाए, इसके इक्वल ना हो जाए। ये हो गया फर्स्ट, इस पॉइंट को ऐसे बना के एक्सप्लेन कर दोगे। दूसरा क्या, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या है कि आपको कि जो एम आर है वो ग्रेटर देन है किसके, एम सी के।
तो यहाँ पर क्या होगा, जो इस केस में क्या होगा कि एक जो प्रोड्यूसर होगा ना वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को रोक देगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है और उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब उसका जो पैसा है वो कम हो रहा है। और वो तब तक मतलब नहीं बनाएगा जब तक क्या ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो ये पॉइंटों में बना के आपको इसको डिटेल में लिख देना है। ये भी 3 से 4 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा कह रहा है कि एमसी अगली इकाई पर बढ़नी चाहिए। अब जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था कि एक एमसी मतलब जैसे 10 था, 10 के बाद 12 आ रहा है, और लेकिन हमने फर्स्ट वाले पॉइंट पर देखा था 10 था लेकिन उसके बाद 8 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अगर 10 आ रहा है ना तो सिंपल बात है कि जो प्रोड्यूसर हो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है सामान बनाने की और उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कम हो रहा है। तो ये क्या होगा कि एमसी की अगली इकाई पर जैसे बढ़ेगी तो वहाँ पर उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा, और अगर कम होती है जैसे कि यहाँ पर तो प्रोडक्शन क्या कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये आप इस तरह से इसको बना के आप एग्जाम में लिख दीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट करें, आप बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।